विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर दलितों के भगवान का अपमान करने वालों को इसी तरीके से गधों के ऊपर बैठाया जाएगा और ये मालाएं पहनाई जाएंगी जो इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हो। यही है अनिल मिश्रा और इस अनिल मिश्रा के साथ क्या हो रहा है। ये यात्राएं एक नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर निकाली जा रही हैं, कहीं गधों पे तो कहीं सूअर के ऊपर इसकी मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है इसका। और ये जहां भी फंसेगा जहां भी मिलेगा इसके ऊपर इसी तरीके की मालाएं भीम आर्मी आने वाले टाइम के अंदर सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों ग्वालियर की जो घटना है, हाँ साथियों ग्वालियर की जो घटना है, बाबा साहब अंबेडकर के स्टेचू की जो घटना है और अनिल मिश्रा के साथ साथ मनुवादियों की जो विचारधारा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रशासन क्योंकि मनुवादियों की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर और इसी का फायदा उठा के हर रोज कोई ना कोई तंज वो कसते रहते हैं और बहुजन समाज को परेशान करते रहते हैं। लेकिन भीम आर्मी भी इसके अंदर एक्टिव दिखाई दे रही है। पीछे जो प्रोटेस्ट था 9 तारीख का, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा मामला होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश सूझबूझ से वो मामला शांत पड़ गया। लेकिन उंगली और कीड़ा अभी भी मनुवादियों के दिमाग के अंदर चल रहा है किसी ना किसी तरीके से। भीम आर्मी का कोई साथी है, उस साथी का उन्होंने फोटो करके काफी देखिए सीजीआई गवई साहब के गले के अंदर मटका और झाड़ू की वीडियो वायरल कर रहे थे और भी आपके महापुरुषों की करते हैं। अभी एक मामला और भी आया है कोर्ट के अंदर। अब ये जूते वाले मामला कोर्ट के अंदर चल रहे हैं कि कोई भी कोर्ट के अंदर जा रहा। 3 मामले हो गए सीजीआई गवई के बाद, एक जगह का और मामला था। अभी एक पता नहीं कहाँ का है वो मामला, एक मामला हो रहा है। लगातार मनुवादी लोग जहाँ पे दलित कोई अधिकारी है उस अधिकारी का बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। आईपीएस पूर्ण कुमार का अपमान आपने देख लिया। इसी तरीके से बहुजन समाज का जो सिस्टम के अंदर बैठे जो लोग हैं मनुवादी लोग, वो हर वक्त हर टाइम शोषण करते हैं और उनके ऊपर उत्पीड़न या जातिवाद के तंज है वो कसते रहते हैं। और बार की तरफ देखेंगे तो बार की तरफ तो छोड़ दीजिए। हर रोज कल भी वीडियो बनाई थी आप सभी साथियों को मैंने अच्छी तरीके से बताया था। देश के कोने कोने के अंदर से खबरें भी आती हैं और आप सभी देखते हो कि बहुजन समाज के साथ क्या होता है। एक बच्चा है, उस बच्चे के ऊपर मैंने तो बहुत बहरा नाम लिख के और वीडियो बनाई थी। बताइए मुझे, बाथरूम पेशाब की घटनाएं हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कोई मटके का हाथ नहीं। यानी कि पिछले 11-12 साल से बहुजन समाज, आपके दिमाग आपको ऐसा लगता नहीं कि बहुत कुछ चेंज हो गया? हमें तो लगता है भाई बहुत कुछ चेंज हो गया। इसी तरीके से ये लोग चेंज करते हैं। कांग्रेस का 11 साल पीछे बैक जाओगे ना, पीछे 11 साल पहले पीछे जाओगे आप लोग तो आप देखोगे कि कैसे अमन था, चैन था, खुशियां थी, भाईचारा था, प्यार था, लोगों के पास सिस्टम था, लोगों का कारोबार चलता था, लोग गरीबी के अंदर किस तरीके से अपना यापन तो करते थे लेकिन ठीक रहते थे। लेकिन अब तो कीड़ों की तरह आप लोगों को चूस लिया गया है, माइंड से आप लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। तो सती ये अनिल मिश्रा है, इस अनिल मिश्रा का सूअर बना के भीम आर्मी ने एक जनसलाब निकाला। कहीं ना कहीं ये बड़ी गजब की खबर है आप सभी साथियों के लिए। बढ़िया है, मैं तो सही कहता हूं वैसे, क्योंकि जो इंसान भारतीय संविधान और लोकतंत्र बाबा साहब को नहीं मानता उसको ऐसा ही करना चाहिए। तो ये सूअर यात्रा निकाली है, सूअर के आगे ये अनिल मिश्रा इसकी फोटो लगाई है। एक वो और है, वो तो सीजीआई गवई के ऊपर अनिल नाम का वो जो है उसकी फोटो लगाई है और पूरे शहर के अंदर भीम आर्मी ने वहां पे घुमाया है उसको सूअर के साथ साथ और नारे लगाए। प्रशासन से कहा है कि ये जो बोलते काली सेना का एक वो हो रहा है, कौन है पता नहीं, काली सेना का एक बाबा है कोई, वो बाबा भी हर रोज पता नहीं, वो तो इतना गंदा बोलता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। वो तो बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर इतनी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री, देश के जो 131 दलित सांसद हैं और बीजेपी के साथ जो दलित काम करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो गूंगे बहरे इन लोगों के ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसते? भाई हम तो अपमान नहीं करते, हम कहाँ अपमान करते हैं? मुझे बताइए मुझे। अगर कोई बंदा ये नीला गमछा ओढ़ के जय भीम का नारा लगा के बकवासबाजी करने लग जाए तो उसके अंदर देखिए कमाल की बात, उसके अंदर सभी दोषी थोड़ी होते हैं। अब ये पूर्ण कुमार आईपीएस का मामला था, देखिए दिमाग देखिए, आईपीएस पूर्ण कुमार जी है
वो तो ये कह के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया उन लोगों ने कि ये जो जो बंदा है, ये कौन है, वो डीजीपी है, इसके साथ साथ ये लोग मेरा शोषण करते थे, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, इसलिए मैं अपनी जीवन लीला है उसको समाप्त कर रहा हूं। उसके करने के बाद प्रशासन के अंदर सिस्टम बना, लोगों के अंदर हड़कंप मच गया, भाई अब तो इतने लोग हैं सस्पेंड होंगे, डीजीपी है उसके ऊपर भी गाज गिरेगी और इतने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। तो एक दलित समाज का, ओबीसी समाज का है, जाट समाज का, शूद्र कम्युनिटी के सारे के सारे, तो वो भी, उसने भी अपना जीवन लीला समाप्त करती। उसने क्या करती, ये कहते हुए कि ये लोग थे सब निर्दोष थे और आईपीएस पूर्ण कुमार जी था वो सच्चा इंसान था। अब मुझे बताइए, इधर से तो आईपीएस गया, मनुवादी लोगों की सोच देखिए, इधर से आईपीएस अधिकारी ने अपनी जीवन लीला समापन कर दी पूर्ण कुमार ने, उधर से वो जाट आदमी है उसने अपनी जीवन लीला समापन कर दी। और जिसके लिए ये दोनों दुखी थे, पूर्ण कुमार भी, वो तो ये कह के चला गया कि मेरा शोषण हुआ, वो ये कह के चला गया कि इसका शोषण नहीं हुआ, इसलिए मैं शहादत दे रहा हूं, मैं भगत सिंह बन रहा हूं, मैं फलाना बन रहा हूं, एंड बोल के चला गया। और इससे हासिल क्या हुआ, ये दोनों ही गलत थे, पूर्ण कुमार भी गलत था और वो जाट समाज का जो साथी गया है वो भी गलत था, उनको नहीं जाना चाहिए था। और जो मलाई मारने वाले थे ना, चमची मार रहे थे, वो सारे के सारे सेफ बच गए। इधर से खट्टर साहब आते हैं, खट्टर साहब भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं। तो आरएसएस की विचारधारा, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो सिस्टम को बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं। वो हैंडल पना हमें नहीं आता, वो चीजें हमें नहीं आती, हमें किस तरीके से हमें करना चाहिए नहीं, हम लोगों ने सीखा ही नहीं, ना ही हमारे नेताओं ने सीखा। अगर हमारे नेता अगर ऐसी तरीके की राजनीति सीखते तो 10-10 लाख लोगों की रैलियां होती हैं। बहन जी की रैली थी 9 तारीख की, इतनी बड़ी जबरदस्त रैली थी, उस रैली के ऊपर 1.5 घंटे का बहन जी का भाषण था। उस भाषण के अंदर रत्ती भर भी बहन जी कुछ नहीं बोली। उस भाषण के अंदर क्या बोली, मुझे बताइए, कोई काम की चीज उसके अंदर थी? उस रैली के अंदर इतने 2 लोग गए जूते तुड़ा के, उसके अंदर कोई काम की चीज थी, कोई सिस्टम था, कोई लोकतंत्र की बातें थी, सीजीआई की बात थी, गरीब लोगों की बात थी, देश की गरीबी की बात थी, हम गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे ये बात थी, लोगों से पूछने की अपील थी, क्या हम गठबंधन करें या ना करें, हम सोच रहे हैं, इस तरह की ये कोई बातें थी, गरीबी की बातें थी, नौकरियों की बातें थी। हर रोज आईपीएस पूर्ण अधिकारी लेटेस्ट मामला था, उसके बाद सीजीआई गवई साहब के ऊपर, ग्वालियर के अंदर स्टेचू बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर ये अनिल मिश्रा को जो गधे के ऊपर बिठा रहे हैं, कहीं सुअर के ऊपर बिठा रहे हैं, ये मनुवादी लोग दिन रात भारत के संविधान की अवहेलना करते हैं। इसके ऊपर कोई समीकरण था बहन जी का? बिल्कुल नहीं था। बिहार का चुनाव है, 70 लाख वोटों को दाएं बाएं कर दिया गया, उसके ऊपर बहन जी बोली। तो यही है इनके अंदर और हमारे अंदर, यही फर्क है कि हम वक्त को, टाइम को गवा देते हैं। इनके 80-90 साल के बूढ़े बड़ंगड़ है ना, ये अनिल मिश्रा जैसे, ये समाज के लिए काम करते हैं, इन लोगों के लिए काम करते हैं, कोर्टों के अंदर बोलते हैं हम नहीं मानते बाबा साहब अम्बेडकर को। इधर देश के गृह मंत्री हैं, वो भी संसद के अंदर बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बोलते तो भगवान आपको मोक्ष दे देता, क्या अम्बेडकर लगा रखा है। हर रोज आपका अपमान होता है, हर रोज हर वक्त, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ना दलित सांसदों पे पड़ता, ना देश की जनता पे पड़ता। जनता बेचारी क्या करेगी, जनता को तो इतना कंगला बना दिया है, वो तो बेचारी रोटी के चक्कर में रहती है, पेट के चक्कर में रहती है। गरीबी है, नौकरियां बिल्कुल खत्म है, शिक्षा बिल्कुल खत्म है, लोगों को पता ही नहीं कि समीकरण किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। हमें पता है, हम गाँव के अंदर रहते हैं, गाँव के हथकंडे, गाँव के समीकरण उसका अच्छी तरीके से पता है हमें कि लोग हैं वो परेशान किस तरीके से रहते हैं। तो साथियों, इन समस्याओं का समाधान आप ढूंढो, आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के ही समाज के अंदर इसका समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो मनुवादी सिस्टम है ये इसी तरीके से आपको तबाह करता रहेगा। नोट कर लेना। अब ये यात्रा भाई चंद्रशेखर आजाद की आज मेरे को वीडियो मिली, इतनी गहरी वीडियो मेरे दोस्तों, मैं क्या बताऊं भाई चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर आजाद ने एक सहारनपुर के अंदर का कार्यक्रम है, मैं बताता हूं आप सभी को कहाँ का कार्यक्रम है। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे मैं लंबी नहीं बनाना चाहता था इस वीडियो को, लेकिन खैर कोई बात नहीं, 2-4 मिनट के अंदर समेटता हूं मैं इस वीडियो को और आप सभी साथियों को बताऊंगा कि आज चंद्रशेखर आजाद भाई ने रोते हुए अपने दुख और तकलीफ को बताया आप सभी लोगों के सामने,
ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके कि भाई चंद्रशेखर आजाद क्या सोचते हैं। बेगमपुरा संदेश संत समागम है, कहीं सहारनपुर यूपी के अंदर संत समागम था भाई चंद्रशेखर आजाद का। भाई चंद्रशेखर आजाद का ये समागम था, मैं वीडियो के अंदर मैं क्लिप लगाऊंगा, आप सुन लेना। वहां पे भाई चंद्रशेखर आजाद उस समागम के अंदर, बेगमपुरा समागम के अंदर संदेश देते हुए अपने जीवन के बारे में बताते हैं। उनके साथ जो घटनाएं घटी थी, जीवन के अंदर कितना संघर्ष मैंने सहा है। बोलते हैं कि ये लंबी हो जाएगी वीडियो, शॉर्ट में बोल देता हूं। बोलते हैं जब मेरे ऊपर जातिवादी मानसिकता के लोगों ने, मनुवादी लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कुछ शरारती तत्वों ने पीछे क्या किया था आप सभी साथ हैं, उन गाड़ी के ऊपर। और एक इतनी बड़ी जो जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर डालते हैं, ऐसी होती है वो, उसके अंदर डालते हैं, उसका नाम नहीं ले सकते वीडियो के अंदर। वो भाई चंद्रशेखर आजाद को गाड़ी के अंदर छूते हुए उनके पेट के साथ से निकल जाती है। भाई चंद्रशेखर दिखाते हुए कहते हैं अगर खुदा ना खास्ता वो गोली जो चीज है वो 2 इंच इधर हो जाती तो आज चंद्रशेखर आजाद आपके सामने बिल्कुल नहीं होता। ये भाई चंद्रशेखर आजाद कहते हैं मेरी आंखों के सामने जब मेरी गाड़ी के ऊपर धुआंधार ये कार्यक्रम हो रहा था, उस टाइम हम भीतर गाड़ी के अंदर ही पड़े थे सारे के सारे, और हम बाहर देख रहे थे जो माँ गंदी मानसिकता के लोग हैं वो नाच रहे। गोली चली थी, देवबंद के लोग यहाँ हैं। मैं अजय के घर से आ रहा था, देवबंद में जब मेरे ऊपर गोली चली, जिन लोगों ने गोली चलाई उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर जश्न मनाया। उनको लगा कि ये मर गया। मैं आपको भी बता रहा हूं, गोली चला के 4-5 गोली चला के लगा उनको कि मर गया। तो सामने 10-20 मिनट 15-10 मीटर करीब होगी, कितने मीटर होगी, कौन है हमारी टीम में? ऐसा आप तो थे, कितने मीटर खड़ी होगी सामने गाड़ी में? 6-7 मीटर होगी। 6-7 मीटर पे उन्होंने खड़े होके खूब मुस्कुराहट ली और हवा में गोली चला के अपने आप को ये महसूस किया कि उन्होंने जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। खुश हुए वो, और फिर वो अपनी गाड़ी को लेके चले गए। उनको लगा वो जिस मकसद से आए थे उनका मकसद कामयाब हो गया। अब आप ये देखो, अगर वो गोली 1 इंच इधर हो जाती तो आज यहाँ इस प्रोग्राम में चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लग रही होती है अपनी। ठीक है, आप कितने आरोप लगा लो, कितने उपहास डालो, कितनी देर की बातें कर लो, लेकिन मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अगले 10 साल में भी एक चंद्रशेखर पैदा नहीं कर पाते आप, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए कोई गोली इंतजार कर रहा है। ना आप व्यक्ति को पहचानते, ना व्यक्ति के किरदार को पहचानते। आप इस सहारनपुर के रहने वाले हैं, 16 महीने आप मेरे साथ थे, 16 महीने मैंने जेल काटी। आप गवाह हैं, अगर मैंने आप में से किसी के आगे आंसू बहा के कहा हो कि मुझे निकाल दो, मुझे जेल में नहीं रहना, आप गवाह हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं इतिहास गवाह है, मैंने कभी आंसू नहीं बहा जेल के लिए, और मैंने कभी नहीं कहा, इतिहास गवाह नहीं है, मैं इस बात का साक्षी हूँ। वकील मेरे साथी इस बात के गवाह हैं, दोनों भाई यहाँ बैठे। मैंने कहा एक बच्चा जब बाहर चला जाएगा उस दिन के बाद मैं बाहर आऊंगा, जब तक सब लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कल किसी की माँ से मैं किस तरह हाथ मिला पाऊंगा कि उसका बच्चा जेल में है और चंद्रशेखर आजाद बाहर घूम। 16 महीने में 2 बार जन्म लेता है बच्चा, 2 बार। 8 साढ़े 8 महीने का बच्चा जी जाता है। मैंने 16 महीने एक बार में इस दिन के लिए जेल काटी कि जिस दिन मुझे अवसर मिलेगा मैं इस अन्याय की ऐसी व्यवस्था बना के इस अन्याय का इलाज करूंगा कि दोबारा किसी गरीब के बेटे को कोई झूठे मुकदमे में फंसा नहीं पाएगा, किसी गरीब की बेटी का कोई आग नहीं। अगर ये रास्ता सुख सुविधाओं का होता तो मैं आपको सच कह रहा हूं कि अगर इस रास्ते पे सुख सुविधाएं होती, के लोग हैं वो नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, भाई हमने तो कर दिया, हमारा काम ये चंद्रशेखर आजाद है, ये चला गया परम धाम के अंदर, तो हम रहे वहां पे। और अच्छी तरीके से करने के बाद जब लोग भाग आते हैं तब वो लोग अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके भागते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद को एडमिट कराते हैं और आप लोगों का प्यार, हम लोगों का भाईचारा और हम लोगों के भगवान बुद्ध का आशीर्वाद, रविदास महाराज के आशीर्वाद से और ये चंद्रशेखर आजाद बच जाता है।
अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि 16 महीने तक रासुका के अंदर किस तरीके से हम लोग पड़े रहे, हमारे रीढ़ की हड्डियां हैं उनके अंदर फ्रैक्चर कर दिए गए, रीढ़ की हड्डियों के अंदर नाखून है हमारे, उनके साथ क्या किया, इतनी यातना सहने के बाद मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये मैं ऐसे नहीं खड़ा हूं और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि बहुजन लोगों जागो अपना राज लेके आओ, ये मनुवादी लोग आपको खा रहे हैं, आपके बच्चे आपके हक और अधिकारों को नोच रहे हैं। काफी बातें भैया चंद्रशेखर आजाद ने सहारनपुर यूपी के अंदर बताई हैं। बड़ी जबरदस्त वीडियो है, ये वीडियो का लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, वीडियो देख लेना आप सभी साथी। लेकिन देखने की क्या जरूरत है, चंद्रशेखर को तो सुनते ही हो आप अच्छी तरीके से जानते हो। कोहिनूर का हीरा है भाई आजाद समाज पार्टी। मेरे दोस्तों, मित्रों, भाई बंधुओं, भीम आर्मी के साथ लगो, भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत बनाओ। 100% कहने का मतलब मेरा एक ही है, भौंकने का मतलब एक ही है कि अपना वोट भाई चंद्रशेखर आजाद को दो। कहने का मतलब एक ही है, 1000 बीमारियों का, समस्याओं का, गरीबी, भूखमरी, परेशानी, शिक्षा, बेरोजगार, स्वास्थ्य और तमाम आपकी है सुरक्षित हो, बहन बेटियां सुरक्षित है, संविधान है सुरक्षित है, आपके हक और अधिकार किस तरीके से मिले, आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किस तरीके से मिले, हजारों सालों से आपके हक और अधिकारों को खाया जा रहा है वो कैसे मिले, उसका एक ही समाधान है, भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के साथ आप लगे, सरकार बनाए। अभी बिहार के अंदर चुनाव है, बिहार के चुनाव के अंदर तन मन धन से आप जबरदस्त और भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देंगे और बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करेंगे। अपना एक बेशकीमती वोट मनुवादियों को नहीं देना है दोस्तों, आपको गठबंधन को, और जहां पे हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद जीतता है, जहां पे बीएसपी पार्टी से भी कोई नफरत नहीं है, लेकिन ऐसे हमें लगता नहीं कि, लेकिन फिर भी कोई मजबूत साथी पार्टी का हो तो आप उसको भी जिताने का काम करें, नहीं तो सारी जगह के ऊपर जो खड़े हैं ना सीटों के ऊपर, वो वोट को काटे नहीं, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें। अब की बार बिहार के अंदर इन मनुवादियों को निकालना है हमें हर हालत के अंदर, ये बातें कह रहा हूं मैं। और चंद्रशेखर आजाद के साथ तो भाई लग जाओ, आजाद समाज पार्टी के साथ तो इसको आगे बढ़ाओ मेरे दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो कैसी लग रही है। जो साथी कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट पढ़ रहे हैं, बड़ा आनंद आता है। आप सभी साथियों का प्रेम प्यार मोहब्बत इसी तरीके से मिलती रही तो ये चैनल बहुत आगे काम करेगा बहुजन समाज का। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को कहना चाहता हूं दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहते हो, आप फक्र महसूस करोगे, आप गर्व महसूस करोगे कि हम लोगों ने कैसा काम किया। आने वाले समय के अंदर रिजल्ट दिखाएंगे आप सभी साथियों का। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं बहुजन समाज के लिए भी, बहुजन समाज के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी साथियों से कहता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर हम ऐसे ऐसे काम आपको करके दिखाएंगे कि आप दिल खुश हो, तमन्ना खुश हो जाएगी, ऐसे कहोगे वाह भाई वाह, एक नंबर का बढ़िया काम है, ये तो बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा हमारा भाई है, बहुजन समाज के बारे में भी सोचता है और काम भी करता है। हम करके दिखाएंगे, हम फैक्ट्री लगा के दिखाएंगे, फैक्ट्री के अंदर लोगों को काम में लगाएंगे, कॉलेज बना के दिखाएंगे, कॉलेजों के अंदर भी काम करने वाले बच्चों को दिखाएंगे, बहन बेटियां जो बेचारी परेशान रहती है उनके लिए हम फैक्ट्री लगाएंगे, उनके अंदर काम दिखाएंगे। आप देखते रहना, बस इसी तरीके से आप प्यार देते रहो, मोहब्बत देते रहो। इसी वीडियो में इतना ही साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम जी।